हेलो एवरीवन। आज की वीडियो सिर्फ इसमें है कि क्रैक यूर आइल्स इन 15 डेज और इन 2 मंथ्स। इट डिपेंड्स ऑन कम्प्लीटली यूर हार्ड वर्क। तो पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर द बेसिक नीड्स जो इसको कंप्लीट करने में हमें ज़रूरी है। और द मेन बेसिक थिंग्स इज़ द फर्स्ट जो है कि हमने करना है कि 12 टाइप ऑफ टेंसेस, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास है मॉडल्स, जिसमें आता है कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव। तो ये सारी इस हर चीज़ की जो एक एक मेज़रमेंट है कि ये कहाँ पे लगनी है। और इसको भी है कि जो आइल्स एग्ज़ामिनर होगा ये चेक करेगा कि आपने टेंसेस कौन से किए हैं, उसमें मॉडल्स डाले हैं कि नहीं डाले। उसके बाद वो ये भी चेक करेगा कि आपकी प्रेपोजिशंस हैं जो आपने लगाई हैं, जिसको हम बोलते हैं इन, एट, ऑन, ऑफ, फॉर, अबव, ओवर एंड बिलो। ये ऑल जो प्रेपोजिशंस हैं ये आपकी टाइम और लोकेशन को डिफ़ाइन करने में हेल्प करती हैं। और इसके साथ जो एग्ज़ामिनर ने और भी चेक करना है, दीज आर एक्टिव एंड पैसिव। तो हमारे ऑल टेंसेस और ऑल मॉडल्स के एक्टिव पैसिव बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें इन्वॉल्व करनी है। वी हैव टू शो कि वो इस सारी चीज़ को हमें कॉन्सेप्चुअल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपने स्कोर हाई करना है। तो अगर आप अपने आइल्स बैंड को और हाई करना चाहते हो तो उसके में आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस भी शो करने पड़ेंगे। तो हमारी बच्चों की गलती कहाँ पे होती है कि हम लोग सिर्फ आइल्स पे डायरेक्टली फोकस करते हैं कि राइटिंग एन ऐसे। बट अगर आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो 2 या 3 हफ्ते आप आइल्स के ऐसे रट रट के उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जस्ट स्पेंड 15 डेज़ टू क्लियर ऑल ऑफ दिस। एक बार ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, क्योंकि इन, एट, ऑन और फॉर ये सारी की सारी वैल्यूज़, ये सारी की सारी चीज़ें, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि ये कहाँ पे लगनी है। वंस यू नो कि यह इसका जो लोकेशन है सेंटेंस में कहाँ पे आना है, तो आप उसके बाद कैसे भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इट इज़ योर डिज़ायर। तो हमने उसके साथ ही है कि नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने बताया है कि टेंसेस है वो 12 टाइप्स हैं, वो हमें पता ही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट टेंस में देखें तो प्रेजेंट टेंस है सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो इन सभी ऐसी तरह ये पास्ट टेंसेस भी सेम ही 4 तरह के हैं और ऐसे ही फ्यूचर। तो इन सभी की नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी। और उसके बाद हमारे पास आएगा मॉडल्स, जो मैंने पहले ही बताया है, उसकी एक एग्जांपल डाली है। तो थोड़ा सा ज़रा चेक कीजिए कि ये कितने बैंड की राइटिंग है, खुद ही आपको पता चल जाएगा। ये बड़ा ही ईजी था। ये यहाँ पे जैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट में डिक्लाइन द न्यू एक्ट मेड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को शायद बना कर सकती है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ कानून अपनी तरफ से बनाया है। तो इसमें अगर चेक करें तो सिंपल सा गवर्नमेंट सब्जेक्ट आया है, उसके बाद मी आया है, डिक्लाइन वर्ब आ गया हमारा। तो द न्यू एक्ट मेड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी वोकेबलरी, जिसको कॉलोकेशंस भी बोल सकते हैं, वो डाल दी। वोकेबलरी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हाँ वोकेबलरी करनी है, बट वो वोकेबलरी को इस पार्ट से लेके चलते हैं कि हाँ कोई वर्ड उठा लिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया। बट है कि अगर हम उसी चीज़ को कॉलोकेशंस में लें, तो कॉलोकेशंस मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट कि कॉलोकेशंस होती क्या हैं, तो आपकी वोकेबलरी काफ़ी हाई हो जाएगी डेफिनेटली। और इसके बाद आती हैं प्रेपोजिशंस। यहाँ पे मैंने यूज़ की है कि प्रेपोजिशन कैसे, मैंने पहले भी बोला था कि ये टाइम एंड लोकेशन दोनों को बताने के लिए काम आती है, इससे ऊपर कुछ नहीं है ज़्यादा इसका। तो हम इसको आगे जो मेरी वीडियोस बनेंगी कि टाइम कहाँ पे और लोकेशन कैसे, कौन सी प्रेपोजिशन कैसे टाइम बताएगी, कैसे लोकेशन बताएगी, वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लगाया है कि आई एम इन माई रूम, तो मैंने बताया अपनी लोकेशन, वेयर आई एम इन माई रूम एंड एट बटिंडा डिस्ट्रिक्ट। और फिर से दोबारा लोकेशन रिप्रेजेंट करी है कि कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, एट बटिंडा डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसके बिना अगर मैं एट और इन में नहीं लगाता तो आपकी लोकेशंस नहीं अच्छी तरह पता हो चलती हैं।
और आगे आता है एक्टिव पैसिव। ये भी भाई बहुत वर्क करता है आपकी स्कोर को हाई करने में। जैसे हमने एग्जांपल यू विज़िट द वंडरफुल सिटी एवरी ईयर, तो ये मैंने यूज़ किया है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू विज़िट द वंडरफुल सिटी एवरी ईयर। और इसको हमने चेंज कर दिया पैसिव में उसका, द वंडरफुल सिटी इज़ विजिटेड बाय यू एवरी ईयर। तो ये उसका पैसिव है और कुछ नहीं है। तो हमने जैसे ही पैराग्राफ बनाना है कि अगर हमें पता है कि पैराग्राफ में पहले हमने एक्टिव लाइन डाली, फिर उसमें मॉडल्स डाल दिए, उसमें कोई पैसिव बना दी, तो ये सारा ग्रामर का पार्ट वहाँ पे हमने शो करना है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको हम और भी इजीली ले सकते हैं, थोड़ा सा बस कंसेप्ट चाहिए। और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, भाई ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपने स्कोर उससे भी ऊपर लेके जाना है, कितना ऊपर स्कोर जाएगा आपका, ये कम से कम 4 या 5 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपके पैराग्राफ में हो तो ये बड़ा ही अच्छा स्कोर करने में हेल्प करते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ऑल दो आई एम क्वाइट बिजी आई एम मेकिंग अ वीडियो। बेशक मैं बहुत बिज़ी हूँ पर फिर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये दिस इज़, इसकी वैल्यू, इसका मीनिंग, इसका कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना है, ये क्यों ऑल दो क्यों लिखा गया है, तो ये सारी चीज़ें एक एक का मीनिंग हम क्लियर करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। सिंस, बिकॉज, ऑल दो, ये सारे हैं कुछ। एक हाउ एवर भी हमें बड़ा हेल्प करेगा कहीं भी आगे कॉम्प्लेक्स बनाने में। और ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, हम 2-3 महीने से ज़्यादा रटाफिकेशन, कोई डायरेक्टली पैराग्राफ पे जा रहे हैं और वोकेबलरी पे, तो ये सारी चीज़ें 15 दिन इसको दीजिए। 15 दिन के बाद आपका खुद लिखने का एक बेस क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आपका बेस क्रिएट होगा तो फिर बढ़ेगा स्कोर उसके बाद। और स्कोर बढ़ाने के लिए फिर हम उसे यूज़ करेंगे कुछ कॉलोकेशंस टाइप और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ways to express the feelings, to express whatever we are going to write। तो ये इसको डिफ़िकल्ट ना बनाइए और इस चीज़ को आगे वीडियोस में शेयर किया जाएगा। तो आपको अगर इस चीज़ में कुछ भी और लगता है कि आपको समझ नहीं आया कि ये चीज़ें क्या है और इनको कैसे आप लोगों ने पढ़ना है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और मैं उसका आपको आंसर दूंगा। और मैं व्हाट्सअप नंबर भी आपका अपना डाल दूंगा। यू कैन आल्सो मेक अ कॉल। यहाँ पे मैंने यूज़ किया मेक अ कॉल। मेक अ कॉल का मतलब है कॉलोकेशन। तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ वोकेबलरी, वन काइंड ऑफ जो आइल्स एग्ज़ामिनर ने चेक करना है कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स, हाई वर्ड्स कैसे यूज़ करोगे। तो कीप ऑन दस touch in, and we will hit the target very soon. Okay, thank you.